माँ कहाँ है? माँ चाहिए। बैठिए। एक बारी हंस के बुला जा, नैन मिला के मुस्कुरा जा, दो कर जा मिठियां बातां, ऐ रुस के माही ना जा। देखा आपने? देखा अभी यहाँ क्या हुआ? कोई बेटा अपनी माँ की अस्थियों के साथ ऐसा कर सकता है क्या? खेल सकता है ऐसे वो अपनी मां की अस्थियों के साथ? गायत्री की अस्थियों का शिव पर कोई असर नहीं हुआ। अगर वाकई में उसने अपनी मां की जान ली होती तो क्या वो अपनी मां की अस्थियों को देखकर कुछ नहीं कहता? प्लीज प्लीज बंद कीजिए ये बकवास। ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, इससे कुछ प्रूफ नहीं होगा। अरे जो बेटा अपनी मां को इतनी बेरहमी से मार सकता है, क्या वो उसकी अस्थियों से खेल नहीं सकता? हाँ, नहीं खेल सकता। ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर खूनी के सामने उसने जिसका खून किया, अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट उसके सामने लेकर आता है ना, तो वो कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देता है। अब वो गिल्ट हो, दर्द हो, गुस्सा हो, कुछ भी, लेकिन कोई रिएक्शन जरूर निकलता है। लेकिन डॉक्टर शिव ने रिएक्ट नहीं किया। अरे वो तो बस अपनी चॉकलेट ढूंढ रहे थे। ये सही कह रही है। डॉक्टर शिव के बिहेवियर से नहीं लगता कि उन्हें अपनी मां की मौत के बारे में कुछ भी याद होगा। इस बात से ये भी साबित होता है कि डॉक्टर शिव फिलहाल कोई नाटक नहीं कर रहे। पापा जी, मां की अस्थि कलश से ये तो साबित हो गया कि डॉक्टर शिव मेंटली अनस्टेबल है। लेकिन वो कभी ना कभी तो ठीक होंगे ना। और जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी मां की अस्थियों के साथ क्या किया, तो उन पर क्या बीतेगी, उस गिल्ट से कैसे बाहर आ पाएंगे? शक्ति बेटा, ये सिर्फ प्रूफ करने का एक तरीका था कि शिव वाकई में अपना मेंटल बैलेंस खो चुका है। उस कलश में गायत्री की अस्थियां नहीं, बल्कि हवन की राख थी। और इस मामले में तुम्हारे चाचा जी ने हमारी बहुत मदद की। जो आपने मांगा था ना, ये हवन की राख।
पंडित जी, समझ नहीं आ रहा कि आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करें। आप हमारे बेटे के लिए जो कर रहे हैं, हम आपका एहसान चुका नहीं पाएंगे। ऐसा कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या सिंह मेरा कुछ नहीं लगता है? मैं मानता हूं कि वो आपका बच्चा है, ऐसा हमारा भी तो दामाद है ना। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने दामाद के लिए कर रहा हूं, अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। ऐसा कितना अपमान किया हमने आपका, और आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी बहुत भला बुरा कहा। और आप सब कुछ हंस के सह गए। दरअसल हमें अमीरी का घमंड हो गया था, और अब हमें ये समझ आया है पंडित जी की अमीरी पैसे से नहीं आती है। अमीर वो है जिसके दिल में प्यार है, त्याग है। और इस मामले में आप हमसे बहुत आगे, हम बहुत पीछे हैं। नहीं भाई साहब, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। हम तो बस अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, और बच्चों की जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तैयार है। अब बस कीजिए ये ड्रामा, इससे कुछ प्रूफ नहीं होता, ये साइंटिफिक नहीं है। मैजिस्ट्रेट साहब, आपको वो करना होगा। इस मेथड से शिव की मानसिक स्थिति ठीक से पता चल रही है। पर हमें तो वही करना होगा ना जो हमने। मेरा मतलब है आपने प्लान किया था, हम वही करने वाले हैं ना। आखिर हर किसी की एक कीमत होती है, और मंदिरा कश्यप के पास हर एक कीमत चुकाने के पैसे हैं। ये लीजिए, ये आपके लिए, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा उन डॉक्टर्स में बांट दीजिए। ये तो ठीक है मंदिरा जी, और जो टेस्ट आप करवाना चाहती है ना वो लीगल नहीं है। अगर डॉक्टर शिव को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा शिव को, आप चिंता मत कीजिए। अरे हमें उसे मारना थोड़ी है, बस कुछ झटके देने हैं ताकि उसका और उसकी शक्ति का दिमाग ठिकाने लग जाए। आप बस एक कागज पे उस टेस्ट का नाम लिख दीजिए और उन डॉक्टर्स से कहिए कि अपने काम पे लग जाए। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ये सही कह रही है, फाइनल टेस्ट करवाना जरूरी है। चलो चलो शुरू करते हैं। क्या, कौन सा टेस्ट? क्या करने वाले आप लोग डॉक्टर शिव के साथ? नहीं, आप लोग मुझे टाई क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे? छोड़िए इन्हें, छोड़िए। क्या लगा रखा है? मैं तो गुड बॉय हूँ ना, मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो? आपको पता है मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, मैं पूरा होमवर्क भी करता हूँ, फिर आप लोग मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? मैं सबकी सुनता हूँ। नहीं, रुकिए, इन्हें छोड़िए, छोड़िए इन्हें, इन्हें बोलिए प्लीज। इलेक्ट्रिक शॉक।
देखिए, आप लोग ये नहीं कर सकते। ये इलीगल है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें कहिए कि रुके। इन्हें रोकिए प्लीज। रोकिए मजिस्ट्रेट साहब, रोकिए। रोकिए इन्हें प्लीज। हम कह रहे हैं ना ये इलीगल है। आप ये नहीं कर सकते। इन्हें बोलिए कि अभी रुके। छोड़िए ना हमारे बच्चे को। कहा ना उसने ये इलीगल है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? मत मारी गई क्या तुम लोगों की? देखो, जो बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई वो क्या बिजली के झटके से सिद्ध हो जाएगी? कुछ भी है? चलो बंद करवाइए तो। मंदिरा, ये सब क्या करवा रही है तुम? तुम तो कहती थी ना कि शिव तुम्हारा बेटा है। कोई अपने बेटे के साथ ऐसे करता है? भगवान के लिए रुकवा दो ये सब। मैं क्या कर सकती हूँ भाई साहब? नहीं, दरवाजा खोलिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मजिस्ट्रेट साहब, रोक दो इनको, रोको। मेरे शिव को बचाओ। दरवाजा खोलो प्लीज। क्या जरूरत है? ये टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इससे कुछ साबित नहीं होने वाला। इससे ये भी साबित नहीं होगा कि डॉक्टर शिव एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं। ये देखिए, ये बनारस के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। एक बेचारे और निहत्थे आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जा रही है, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। मेंटल हेल्थ केयर 2017 सेक्शन 95 क्लॉज 1 के मुताबिक किसी भी पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देना मना है। और अगर देना भी हो तो परिवार की रजामंदी चाहिए होती है। यहाँ पे परिवार की रजामंदी के खिलाफ इस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जा रही है, वो भी इनके कहने पर। मैजिस्ट्रेट गौतम शर्मा। और ये डॉक्टर्स इनके साथ मिले हुए हैं, यही इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। नहीं, हम शॉक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। तो क्या कर रहे थे आप? बताइए, क्या चल रहा है यहाँ पे? और ये इन सब की सूत्रधार है मंदिरा कश्यप। जो शहर की जानी मानी हस्ती है, जो अपनी निजी फायदे के लिए डॉक्टर शिव पर ऐसा इन्ह्यूमन टेस्ट करवा रही है। नहीं, आप गलत समझ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई टेस्ट नहीं करवा रहे, हम तो बस टेस्ट करवाने का नाटक कर रहे हैं। ताकि हमें पता चले कि शिव सच में पागल है या नहीं। कोई टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। इनसे कहिए कि अभी के अभी डॉक्टर शिव को छोड़े, वरना इस वीडियो को हम 5 मिनट के अंदर वायरल कर देंगे। नौकरी तो जाएगी,
साथ में कोर्ट केस भी बन जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। हम जानते हैं कि अगर ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं किया होता ना, तो आप डॉक्टर शिव को शॉक थेरेपी देकर रहते। और हम ये भी जानते हैं कि ये सब करने के लिए मंदिरा आंटी ने आपको पैसे भी दिए होंगे। अरे ये तो गिरी हुई है ही, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बस थोड़े से पैसों के लिए आप अपने प्रोफेशन के साथ भी गद्दारी कर लेंगे। एक मासूम आदमी को टॉर्चर किया आपने, इसलिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो को हम अभी सोशल मीडिया पे डालेंगे। सस्पेंशन, अरेस्ट और कोर्ट केस, इन तीनों के लिए ना तैयार हो जाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं साइन करके दे रहा हूं। मैं डॉक्टर शिव वाकई में अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। पेपर लेके आओ जल्दी। ये लीजिए। बहुत बैड पीपल है। डॉक्टर शिव, हम है ना, हमने आपसे कहा है ना कि हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और हमने आपसे ये भी कहा था कि जीतेगी तो हमारी टीम। शिव बेटा, घर चले। मैं नहीं बात कर रहा आपसे, आपने कहा था इसमें चॉकलेट है। घर चल बेटा, बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा तुझे। तो गुड बॉय है ना, मेरा राजा बेटा है? चल देखो, चल चल। तो ये था तुम्हारा गेम प्लान? शिव के पागलपन को अपना हथियार बनाना। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। खुद के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रही हो। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी ये तुम्हारी, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूं और क्या क्या कर सकती हूँ। ऐसे ऐसे झटके दूंगी ना तुम्हें कि तुम्हें लगेगा कि इससे अच्छा तो इलेक्ट्रिक शॉक था। शॉक तो आपको लगी है, बिल्कुल वैसे जैसे आज लगा। हार कर आप ना बस बोलती हैं, कुछ करना आपकी बस की नहीं है।
सारी तिकड़म लगा दी ना आपने। पुलिस, लॉयर्स, मैजिस्ट्रेट, डॉक्टर, सबको पैसे खिलाए, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर शिव का बाल बांका नहीं कर पाई और आगे भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब तक शिव शक्ति साथ है ना, आपकी हार तय है।